युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय, जय भीम। अंत में वे बाबा साहेब के पास बहुत रात गए उनसे मिलने राजगृह पहुंचे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पास पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि इतनी रात। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 47 के पास पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि इतनी रात होने पर भी डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन करने में जुटे हुए थे। उन्होंने बाबा साहेब से पूछा, बाबा साहेब, बहुत आश्चर्य की बात है कि देश के अन्य महान नेता गांधी जी और जिन्ना साहब हमें 9 बजे ही सोए हुए मिले, जबकि आप आधी रात होने पर भी जागे हुए हैं और बहुत लगन के साथ अध्ययनरत हैं। इतना समय गुजर जाने पर भी आप हमारी खातिर जागे हुए हैं। बाबा साहेब ने उन पत्रकारों को तुरंत उत्तर दिया, गांधी, नेहरू और जिन्ना इसलिए आराम से सोए हुए हैं क्योंकि उनकी कौम जागी हुई है। मैं आधी रात में भी इसलिए जागा हुआ हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, वह अनभिज्ञ है और उन नेताओं के समाज की तरह जागरूक नहीं हूँ। दोनों पत्रकार बाबा साहेब का यह उत्तर सुनकर अवाक रह गए। ऐसे जागरूक एवं सजग नेता थे हमारे बाबा साहेब। 29 नवभारत के शिल्पकार। दूसरा विश्व युद्ध जारी था। सरकार का सारा ध्यान युद्ध जीतने पर केंद्रित था। डॉक्टर अंबेडकर को 7 अन्य हिंदुस्तानियों के साथ सुरक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। यहाँ भी वे दलितों को अधिकार लेने से न चूके। बंबई के राज्यपाल से मिले और अछूतों की 48 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। बटालियन स्थापित करने की मांग की। सरकार ने बाबा साहेब की मांग स्वीकार कर ली। परिणामस्वरूप महार बटालियन स्थापित हुई। बाबा साहेब अपनी योग्यता, परिश्रम व लगन के बल पर भारतीय परिवेश में एक हीरा बनकर चमक रहे थे। जून 1942 में वायसराय हिंद ने बाबा साहेब को अपनी कार्यसाधक काउंसिल में शामिल कर लिया और उन्हें लेबर विभाग का कार्यभार सौंपा। हिंदुओं द्वारा नीच और अछूत बनाए गए पददलितों में जन्म लेकर अपनी योग्यता और संघर्ष से वायसराय की कार्यसाधक काउंसिल का सदस्य बन जाना भारत के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। डॉक्टर अंबेडकर को देश भर के नेताओं व प्रशंसकों द्वारा बधाई के असंख्य संदेश मिले। उनके स्वागत में जनसभाएं आयोजित की गई। 18 जुलाई को नागपुर में लगभग 1 लाख लोगों ने अंबेडकर का स्वागत किया। इस जनसभा में बोलते हुए अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि मेरा आदेश आपको ये है कि आप पढ़ो, लिखो, संगठन पैदा करो और संघर्ष करो। बाबा साहेब का यह आदेश आज के दलित आंदोलन का मूलमंत्र बन गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 1946 तक वायसराय की कार्यसाधक। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 49 काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मेंबर रहे। 1943 में दामोदर नदी में बाढ़ आई। बाढ़ ने भयंकर खतरा पैदा कर दिया। किनारे टूटकर बह गए। हवाई सेवाओं द्वारा राहत व बचाव कार्य करना पड़ा। रेलें बंद करनी पड़ी। सैनिक व सरकारी माल की ढुलाई भी बंद करनी पड़ी। दूसरी ओर ऐसा भयंकर अकाल कि अकेले बंगाल में 3 महीनों में 40,000 व्यक्ति मारे गए। डॉक्टर अंबेडकर ये देखकर चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने कहा कि पानी की अधिकता होना कोई बुराई नहीं यदि उसका ठीक इस्तेमाल कर लिया जाए। उन्होंने बहुप्रयोजनी बांधों, मल्टीपर्पज डैम्स की योजना तैयार की। उन्होंने प्रादेशिक सरकारों और रियासतों के शासकों को समझाया कि वे विकास के इन कार्यों में सहयोग दें और बाधाएं न डालें। उनके अथक कीलों से दामोदर वैली डैम, महानदी डैम, हीराकुंड डैम,
सोनघाटी बांध आदि 8 बांधों का निर्माण केवल 4 वर्षों में पूरा हो गया। जब